कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 एमपी बोर्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करने कह रहा है। पार्ट ए 1 माइनस आई टू द पावर 4 1 माइनस आई टू द पावर 4 सॉरी आई होल स्क्वायर है ना, सॉरी 1 माइनस आई टू द पावर 4 है ना, पूरे ब्रैकेट के ऊपर 4 की पावर है अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आई ब्रैकेट के ऊपर होल पावर 4 है ना, इक्वल टू क्या कह रहा है 16। सिद्ध कीजिए किसके बराबर 16 होता है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी चीज़ है। वी आर टेकिंग LHS, सॉल्यूशन लिख के वी आर टेकिंग LHS। तो 1 माइनस आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात 1 माइनस 1 अपॉन आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात होल पावर 4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन आई को आप क्या लिख सकते हैं। 1 अपॉन आई को हम लिख सकते हैं माइनस आई। 1 अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई रखने पर। यहाँ पे लिख दो रखने पर। ठीक है, 1 अपॉन आई को माइनस आई रखने पर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस आई टू दी पावर 4 और 1 प्लस आई। एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखो ऐसा होगा 1 माइनस माइनस आई टू दी पावर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी इसकी, बन जाएगी 1 माइनस आई टू दी पावर 4 होल पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई। माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है, हाँ जी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 4। एक्चुअली फार्मूला अप्लाई हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आप फिर से पुट कर दोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने पे यहाँ पे आ जाता है 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू दी पावर 4। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 4 क्या होता है 16 होता है। सो हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 16। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट बी पर। इसका पार्ट बी है 1 माइनस 1 अपॉन आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात इक्वल टू कह रहा है कि -8 सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है कि 1 माइनस 1 अपॉन आई टू होल टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन आई होल टू द पावर 4 इक्वल टू -8 सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS। ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखकर वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात 1 प्लस 1 अपॉन आई ब्रैकेट के ऊपर 4 की घात। तो देखो 1 अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई को -1, 1 अपॉन आई का क्या होता है -1 होता है रखने पर, सॉरी 1 अपॉन आई का माइनस आई होता है, 1 अपॉन आई का माइनस आई होता है। तो 1 अपॉन आई की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, 1 अपॉन आई की जगह पर हम माइनस आई पुट कर देंगे, 1 माइनस -1 टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 प्लस माइनस
1 अपॉन आई, 1 प्लस माइनस 1, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है, माइनस आई है। क्या है यहाँ पे, माइनस आई है। 1 पुट कर दिया। 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस आई, 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस आई, 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पे भी होगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों के फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर ही रहेगा, 2 इंटू आई, ठीक, प्लस 1 का 1, आई स्क्वायर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर रहेगा माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इस वाले पोर्शन पे, बस छोटी सी, क्या था, हमने -1 पुट कर दिया था, जो कि आता क्या है, -i। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, 2i का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा -2i का होल स्क्वायर। क्या बच रहा है, दो जगहों पे 2i का होल स्क्वायर प्लस -2i का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4i स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ 4i स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाता है 8i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दोगे आप, तो 8 इंटू -1, तो क्या बना लेगा ये, -8। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। या आई और -1 में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पार्ट ए है 1 प्लस आई ब्रैकेट के ऊपर 5 की घात प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 होल ब्रैकेट की पावर क्या है 5 होल टू द पावर 5 कह रहा है 32
प्रूव करिए। क्या कह रहा है? 32 सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो बेहद इजी है, सॉल्यूशन लिखेंगे। वी आर टेकिंग LHS। बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे क्वेश्चंस हैं। 1 + i टू द पावर 5, सॉरी 1 + i टू द होल पावर 5 प्लस 1/i 1 + 1/i होल टू द पावर 5। आपको पता है कि 1/i को क्या लिख सकते हैं? 1/i को -1 लिख सकते हैं। रखने पर लिख देना, रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + i होल पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 - i होल पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है सिमिलर, a + b × a - b। तो a + b × a - b का रिवर्स फॉर्मूला लग जाएगा, a + b × a - b, a² - b² रखने पर। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू आप 1 पुट कर लेना और b की वैल्यू i। ठीक, तो क्या बन जाएगा? 1² - i²। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1² - i² टू दी पावर 5। ठीक है, 1² - i² टू दी पावर 5। तो यहाँ पे बन जाता है 1 का 1 और i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू -1 रखने पर। ठीक है, 1² की वैल्यू i² की वैल्यू -1 रखने पर। ठीक है, 1 - -1 टू दी पावर 5, तो ये बना लेता है प्लस का 2 टू दी पावर 5। तो आंसर आता है 32, मतलब हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, क्या कहते हैं हिंदी में? इति सिद्धम। ठीक है, आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समेत संख्या बहुत ही इजीली समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं। अच्छा, इसका पार्ट बी है, राइट। पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी है 1 - n टू दी पावर 1 - i टू दी पावर n, 1 - i टू दी पावर n प्लस 1 + 1/i टू दी पावर n। ठीक है, कह रहा है इक्वल टू 2 टू दी पावर n। सिद्ध कीजिए कि 2 के ऊपर n की घात होगी। यहाँ पे भी सेम है, वी आर टेकिंग LHS। वन माइनस आई टू दी पावर n। ठीक, यहाँ पे देखो 1/i की वैल्यू, इसलिए मैंने मिटा इरेज नहीं किया था। 1/i की वैल्यू -i, तो यहाँ पे 1/i की वैल्यू -i, सॉरी ना, लिखने में गड़बड़ हो जाती थोड़ी। 1/i की वैल्यू -i, 1/i की वैल्यू -i पुट करेंगे टू दी पावर n। तो यहाँ पे बन जाता है 1 - i टू दी पावर n। यहाँ पे आ जाता है 1 + i टू दी पावर n। फिर से सेम है, a + b a - b, दैट मीन्स a² - b²। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा a² - b, क्या है? b की जगह पर i है, i का स्क्वायर टू दी पावर n। ठीक, i² की वैल्यू -1, तो 1 - -1 टू दी पावर n। तो क्या बन जाएगा? ये 2 टू दी पावर n। तो फाइनली क्या आ गया? 2 टू दी पावर n, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारे और इजी सवाल से, बस थोड़ा थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है i1 में -1 में लिखने में। ठीक है, आई होप कि संबंधित संख्या आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रही होंगी। MP बोर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर NCERT क्लास 11। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का भी है।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये गिवन डाटा है। यदि दिया हुआ है क्या, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए इक्वल टू बी प्लस आई ए। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है वी आर टेकिंग सॉल्यूशन लिख के वी आर टेकिंग LHS बायां पक्ष ले लेंगे। 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू क्या है, दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको पलटा के भी लिख सकते हो आप, या तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दो, या तो 1 की जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दे, है ना, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दे, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम 1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम 1 की जगह पर पुट कर देंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें बनाना है 1 प्लस बी माइनस आई ए। काटने के लिए क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे 1 प्लस बी माइनस आई ए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, देखो बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए लिखा जा सकता है। किसको, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, जब आप पहले b का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, b का मल्टीप्लाई जब आप सेकेंड वाले में करोगे तो ये बन जाएगा आई बी ए। ओके, जब आई ए का करोगे, इसका मल्टीप्लाई शुरू करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का आई बी ए। ओके, एंड इसका मल्टीप्लाई जब आई से होगा तो माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई बी ए से आई बी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू ए स्क्वायर। तो ये बन जाता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ठीक है, इस प्रकार से हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए रखने पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए। तो यार आई लिखने में बड़ी तकलीफ से आती है। बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे है बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ जी कॉमन दिख रहा है, बी प्लस आई ए यहाँ पे भी है, बी प्लस आई ए यहाँ पे भी है। हम इससे क्या कॉमन ले लेंगे, बी प्लस आई ए कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस आई ए, और यहाँ बचेगा 1। क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है बी माइनस आई ए और यहाँ पे बच रहा है 1। अब यह आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस आई ए। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो सेम चीज़ है, 1 प्लस बी माइनस आई ए, 1 प्लस बी माइनस आई ए, बस थोड़ा सा अरेंज करना है इसको, है ना। तो ये बन जाएगा b प्लस आई ए, इसको वापस से लिख दो 1 प्लस बी माइनस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। तो 1 प्लस बी माइनस आई ए से 1 प्लस बी माइनस आई ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा फाइनली, बी प्लस आई ए, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या बच रहा है अब यहाँ पे, बी प्लस आई ए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस एक थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी आती कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए।
अब आते बच्चे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। आई होप कि आपको समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि z